हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे फोर फीचर एंड रीइशू के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, हम क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। एक कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपये ईच। एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है पब्लिक को जिसकी वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, तो इसमें पेबल वो कैसे करते हैं? 3 रुपये तो वो एप्लीकेशन पे लेती है, 3 रुपये लेती है वो अलॉटमेंट पर, एंड 4 रुपये वो लेती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ऑल अमाउंट और ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल्स मनी। सार का सारा अमाउंट तो रिसीव हो जाता है, लेकिन एक कॉल है, ठीक है, जो कॉल मनी होती है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती, उसको रिजेक्ट वो कर देते। क्या बोलते हैं, वो जिसने भी शेयर्स लिए हैं, 100 शेयर्स लिए हैं, वो सारी कॉल देता है, एप्लीकेशन पे दे देता है, अलॉटमेंट पे, लेकिन जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो उसको नहीं दे पाता। यहाँ पर कॉल्स मनी दे रखी है, तो यानी कि वो होती है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स, ये होती है, तो इन पर ये नहीं दे पाता, 4 रुपये नहीं दे पाता। दिस शेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिट बाय द डायरेक्टर एंड द रीसोल्ड एज फुल्ली पेड अप 500 रुपये। वो सभी उसी टाइम पर, जैसे इन्होंने मना कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, जैसे उन्होंने वो कर मना कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिए, हमने शेयर फॉरफिट कर दिए। और उसके ठीक तुरंत कुछ दिनों बाद हमने वो शेयर रीशू कर दिए दोबारा। हमने वो शेयर जो रीशू करे थे, जब्त करे थे, वो हमने बेच दी कितने रुपए में, 500 शेयर में। तो हमें वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए किस तरह से हमें पास करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं पहले से ही, अब हम आपको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसका आंसर आया है। देखिए, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे? 10,000 शेयर, जिसकी वैल्यू क्या थी एक शेयर की? 10 रुपये। एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हो जाएंगे 4 रुपये। कंपनी ने 3 रुपये में मांगे, 4 रुपये में मांगे, 3 रुपये में मांगे और 4 रुपये मांगे, यानी कि सारी कॉल्स कंपनी ने मांगी, लेकिन सिर्फ 3 के पैसे मिले हैं, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे मिले हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले हमें। कितने, कौन से नहीं मिले? जो 100 शेयर थे, एक बंदे ने 100 शेयर ले रखे थे, उसने 3 रुपये तो उसने दे दिए, 2 कॉल्स तो उसने दे दी, सेकंड एंड फाइनल कॉल के उन्होंने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कितने की थी, 10,000 शेयर से एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, जो एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं। तो देखिए, जैसे नॉर्मल करते हैं एंट्री हर बार की तरह, वैसे होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होगा? 30,000 रुपये और 30,000 रुपये। हमारे पास पैसे आए, हमने शेयर इशू कर दिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 30,000 रुपये से। ये हमारी पहली एंट्री एप्लीकेशन की कंप्लीट। दूसरी देखते हैं, 10,000 शेयर थे, 3 रुपये किस पर? अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हमें नॉर्मल एंट्री करनी है, एट पार पर। ये जितनी भी एंट्री होंगे पार पर होंगे, प्रीमियम यहाँ पर नहीं है, जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम करते। तो हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने हो जाएगा? 30,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर इशू कर दिए, क्या? अलॉटमेंट इशू कर दिए। अब हमने पैसे हमारे पास आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने हो जाएंगे? 30,000 रुपये। हमारे वो भी पैसे आ गए हमारे पास, 10,000 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 30,000 भी आ गए। अब जो एंट्री है लास्ट में, एक एक व्यक्ति है जिसके पास 100 शेयर है, या फिर बहुत सारे लोग हैं, कोई भी हो, उनके पास 100 शेयर है, जिनके पास अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। अब इस एंट्री में हमें क्या करनी? कॉल इन एरियर्स की एंट्री करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम शेयर्स मंगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगी 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40,000 यहाँ पर और 40,000 यहाँ पर। सेकंड एंड फाइनल कॉल की हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। अब हम पैसे मंगा रहे हैं, तो हम पर पैसे आए, तो एक व्यक्ति है जिसके पास 100 शेयर थे, उसने पैसे नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इसकी वैल्यू क्या है? 4 रुपये। 100 से जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका 400 रुपये। ठीक है, यहाँ पर टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये कुछ नहीं है, ये इसको इग्नोर करना। कॉल्स इन एरियर के बाद क्या आ जाएगा? टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, किसमें? 40,000 रुपये हमने मांगे, लेकिन हमें कितने मिले? 39,600 रुपये मिले। कितने रुपये हमें नहीं मिले? हमें सिर्फ 400 रुपये नहीं मिले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसकी फोरफिट की एंट्री। हमने कहा कि वो ठीक तुरंत बाद उसके हमने क्या कर दिया, शेयर फोरफिट कर दिया, मतलब कि हमने वो शेयर रिजेक्ट कर दिए। जो 1,000 शेयर, जो 100 शेयर थे, हमने उस 100 शेयर के पैसे भी ले लिए, हमने 100 शेयर भी कर लिए, सबके सब जब्त। अब उसके पास कुछ भी नहीं है जिसके पास शेयर्स थे। तो देखिए,
शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारे पास शेयर आए, कितने रुपए के शेयर आए, 1000 रुपये के हमारे पास शेयर्स आ गए। अब हमारे पास पैसे कितने आए थे, यहाँ पर होती है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारे पास जितने पैसे आ चुके हैं वो तो होगा फॉरफीचर में, जितने रुपए हमें नहीं मिले वो किस में आएगा, कॉल्स इन एरियर में। तो हमें कितने रुपए मिल गए, हमें उन शेयर्स के बदले में 600 रुपये तो हमें मिल चुके हैं, और कितने रुपए नहीं मिले, हमें सिर्फ 400 रुपये नहीं मिले। तो जब हमें 600 रुपये मिल चुके हैं पहले से ही, तो हमने क्या करा, अब हमने वो 100 शेयर हमने दोबारा बेच दिए किसी व्यक्ति को। तो व्यक्ति को बेचे तो हमें कितने रुपए में हम बेचे, वो सारे के सारे हमने कितने रुपए में बेच दिए, हम लोग सारे के सारे 500 रुपये में बेच दिए। जैसे हमने 500 रुपये में बेच दिए, तो अब हमें कुछ मुनाफा हुआ होगा, कुछ नुकसान हुआ होगा। तो देखिए हम वो क्या करते हैं, अगर जो नुकसान हुआ होगा तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हमारा कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, तो शेयर इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें क्या मानते हैं, देखिए सबसे इजी वे बताऊं आपको, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है और यहाँ पर जो आ जाएगा, ठीक है, वो आप माइनस कर देना। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है आपका 600, और यहाँ पर क्या है 500, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 100। नहीं तो मैं आपको और अच्छे से एक बार समझाता हूँ। तो हम देखेंगे कि अगर जो आपको ये अच्छा ना लगा हो तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके बता दो जिससे आपको समझ आ जाए। देखिए शेयर की वैल्यू क्या थी, 1000 रुपये, 1000 के वो शेयर थे। आपने इन 1000 रुपये से कितने रुपए कमा लिए, कमाए कितने रुपए आपने, आपने इन 1000 रुपये से 600 रुपये तो आपने ऑलरेडी कमा चुके हो पहले से ही, ठीक है। अब आपने वो शेयर फिर बेच दिए, तो वो कितने रुपए के हो गए, वो हो जाएंगे 500 रुपये के, आपने वो फिर बेच दिए। तो आपने टोटल कितने रुपए के बेचे, आपने बेचे 1100 रुपये के, यानी कि 1100 रुपये के। तो आपको कितने रुपए के बेचने थे, वो शेयर की वैल्यू क्या है, शेयर की एक्चुअल वैल्यू है 1000 रुपये, ठीक है। आपकी कितनी वैल्यू है, 1000 रुपये तक। आपने बेच कितने के दिए, आपने 1100 रुपये के बेच दिए। तो जो 100 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हैं वो क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में हम गिर देंगे। ये सबसे आसान है, मैं एक बार फिर बताता हूँ। देखिए 1000 रुपये के शेयर थे, नहीं हो तो देखिए 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये का हो जाएगा शेयर, और हर शेयर पर कितने रुपए का, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो जिस तरह से आपने उसमें से कितने रुपए कमाए, 600 रुपये आपने उस शेयर से कमा लिए। कमाने के बाद आपने कितने रुपए में उनको फिर से बेच दिया, 500 रुपये में बेच दिया। तो आपके पास कितने रुपए आ गए, 600 रुपये तो आपके पास आ गए यहाँ से, और 500 रुपये आपके पास आ गए यहाँ से। तो आपके पास टोटल कितने रुपए आ गए, आपके पास आ गए 1100 रुपये। आपको कितने रुपए के शेयर बेचने थे, आपको सिर्फ बेचने थे 1000 रुपये के। जो 100 रुपये फालतू है ना, वो आप किस में लिखोगे, वो आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व में। अगर जो आप ये कर सकते हो, ये तो बहुत आसान है, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आपको ना हुआ हो तो फिर क्या करोगे, ये और फॉरफीचर के बीच में जो भी डिफरेंस है वो किसके देख के बीच में करना है, ये करना है, ठीक है। मानो ये और इनको पूरा गैप फिलअप करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 500, ठीक है। जैसे कि 600 ये है, ठीक है, और 500 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 100 और 600 में से, जब 600 में से 100 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 500। ये एक बार अच्छा ना लगे तो सबसे क्या करना, 100 रुपये का शेयर है, वो सब आप भूल जाओ, जो भी आपको स्टोरी बताइए अब ये करना, सबका सब वो माइंड में से निकाल दो। 600 रुपये आपके पास आ चुके हैं, 500 रुपये आपने और कमा लिए, तो आपने टोटल कितने कमा लिए, 1100 रुपये। 1000 रुपये के शेयर्स आपने क्या करने थे, बेचने थे। तो आपने कितने रुपये आपने ज़्यादा कमा लिए, आपने 100 रुपये ज़्यादा कमा लिए। तो 100 रुपये कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर। ख़त्म कहानी, आपको यही करना है हर जगह। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा। तो देखिए हम ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में एट पार के लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखो। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आखिरकार है क्या इसमें। सुपर स्टार लिमिटेड मेक ए इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच एट पेबल एज। एक सुपर स्टार लिमिटेड है जिसने पब्लिक को इशू करे 10,000 शेयर्स, ठीक है, 100 रुपये ईच। एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपये।
तो पैसे किस हिसाब से लेगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर तो वो ले रही है 50 रुपये, और फर्स्ट कॉल पर ले रही है वो 25 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर वो कितने ले रही है 25 रुपये। तो आपको क्या करेंगे 25 25 50 और 50 आपके हो जाएंगे 100। ठीक है, वो 3 कॉल ले रही है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर जब एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, जब एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों एक साथ लिखना चाहते हो तो आप वो भी मर्ज कर सकते हो, वो आपकी वो है। तो आप कैसे कर सकते हो, देखिए इनमें से मेंबर्स होल्डिंग 100 शेयर 400 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेंबर्स थे जिन्होंने 100 शेयर क्या कर रखे थे, अपने पास रख रखे थे, उन्होंने क्या करा, उनके पास क्या थे 100 शेयर थे, उन्होंने क्या करा सेकंड एंड फाइनल कॉल उन्होंने क्या करी, पे नहीं करी। जैसे ही कंपनी ने मांगी फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने मांगी सेकंड फाइनल कॉल, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, जो भी उन्होंने बहाना लिया हो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी ने इमीडिएटली वो शेयर क्या कर दी, फोरफिट कर दी। और फोरफिटेड करने के बाद जो 200 शेयर हैं कंपनी ने क्या कर दिए, रीशू कर दिए। ठीक है, वो भी कितने रुपए में, 50 रुपये में रीशू कर दिए। शेयर कितने का था, शेयर था 25 रुपये का, कंपनी ने रीशू कितने कर दिया 50 रुपये में, वो भी कितने 200 शेयर। तो अब बताएंगे हम क्या करा जाएगा इसके साथ। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के हमें क्या बनानी है, जनरल एंट्रीज बनानी है। एक बार आप क्वेश्चन पॉज करके पढ़ सकते हो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं, आंसर इसका कैसे बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, देखिए हमने कैसे करा आखिरकार ये। क्वेश्चन नंबर 50, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे पब्लिक को, जिसकी वैल्यू क्या है 100 रुपये। 50 रुपये का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, सेकंड ये हो जाएगी फर्स्ट कॉल वाली हो जाएगी 25 रुपये, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपये, जिसमें से ये भी मिल चुकी और ये भी मिल चुकी। कॉल इन एरियर्स कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा होगा सबसे लास्ट में कॉल इन एरियर। एक व्यक्ति है जिसके पास कितनी है 400 शेयर, हमने क्या करे 400 शेयर है, उसने क्या कर दिया फोरफिट कर दिया हमने कंपनी के। हमने 200 शेयर क्या करे रीशू कर दिए, कितने रुपए में 50 रुपये में। ये एक छोटा सा वो होता है, क्या होता है हमारा हेल्प करने के लिए होता है। तो क्या होगा, आप ये बना लोगे ऐसा पैराग्राफ छोटा सा, तो आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप एक बार रफ नोट बना लेना, रफ नोट काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हमें इसी में से देखते देखते हम करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले होगी एप्लीकेशन की एंट्री। अगर जब आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ करनी है तो आप क्या करना, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करना, नहीं तो एप्लीकेशन करनी चाहते हो तो आप एप्लीकेशन भी एक साथ कर सकते हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, सबसे पहले एंट्री देखिए यहाँ पर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या हो जाएगा 5-5 लाख रुपए की क्या हो जाएगी पहली एंट्री हो जाएगी। इसमें से क्या हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी कितनी की हो जाएगी 5-5 लाख रुपए की। फिर दोस्तों देखिए जैसे आपकी फ़र्स्ट कॉल की एंट्री थी, तो फर्स्ट कॉल की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दी अलॉटमेंट। जैसे नॉर्मल एंट्री होती है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अलॉटमेंट की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करनी है फर्स्ट कॉल। सिर्फ आपको नाम चेंज करना है, आपको फर्स्ट कॉल लिखनी है यहाँ पर, या ये काट के आप लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर हो जाएगी फर्स्ट कॉल, आपके यहाँ पर फर्स्ट कॉल हो जाएगी, और आपके यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी फर्स्ट कॉल। बस अब कुछ नहीं है। देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए 2.5 लाख रुपए मांगे थे, 2.5 लाख रुपए मांगे थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो क्या आ जाएंगे 2.5 लाख रुपए हमें मिल चुके। हमें कुछ नहीं करना, ये किसके एप्लीकेशन की एंट्री होगी, ये हमारी होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब देखिए हमें जो भी हमें आगे की कहानी वो हो जाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल पर, जहाँ पर हमारा एरियर भी है। तो देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए हमने मांगे थे, हमने मांगे थे 2.5 लाख रुपए। कंपनी ने कितने रुपए मांगे 2.5 लाख रुपए, जिसमें से 400 शेयर्स थे एक व्यक्ति के पास, उसने 25 रुपये के हिसाब से उसने पैसे नहीं दिए। तो जब उसके बैंक के पास पैसे आए तो देखिए टू सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए मांगे थे 2.5 लाख रुपए मांगे थे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने रुपए नहीं आएंगे 10,000 रुपये नहीं आएंगे, और कितने रुपए आ गए 2,40,000 रुपये कंपनी के पास आए थे।
तो कंपनी के पास कितने रुपए नहीं आए, कंपनी के पास 10,000 रुपये नहीं आए। तो उसी टाइम पर कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर फॉरफिट कर दिया। ठीक इसी के बाद जैसे ही हुआ उसने मना कर दिया तो शेयर फॉरफिट हो गया। ठीक है, फॉरफिट मतलब कि वो उसके सारे के सारे शेयर भी जब्त कर लिए और उसके पैसे भी सारे के सारे हड़प लिए। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर होने के बाद सबसे पहले हम करेंगे फॉरफिट की एंट्री। हमारे पास क्या आ जाएंगे, शेयर आ जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया। ठीक है, एक इसकी एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉरफिट की एंट्री। तो जैसे फॉरफिट की एंट्री होगी तो किस हिसाब से होगी, इसमें देखिए शेयर कितने के थे, 40,000 रुपये के शेयर थे। कितने रुपए मिल चुके हैं पहले से ही, हमें मिल चुके हैं 30,000 रुपये मिल चुके। कितने रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपये नहीं मिले। तो हमें कितने रुपए लेने हैं, हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही लेने हैं, ये मानो। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसने क्या करा, इन्होंने देखिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपको। देखो नीचे मैंने पहले से नोट कर रखा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। 200 का शेयर कितने रुपए में बेच दिया, 50 रुपये में। तो इन्होंने कितने रुपए कमा लिए, 10,000 रुपये का इन्होंने क्या कर दिया, शेयर इन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बात है कि कैपिटल रिजर्व में क्या लिखें। देखो पहली बात तो इन्होंने पूरे के पूरे इन्होंने शेयर नहीं बेचे। इन्होंने कितने शेयर बेचे हैं, 400 शेयर बेचे हैं, वो भी कितने रुपए के, वो भी 25 रुपये के ना बेच कर इन्होंने कितने के बेचे, 50 रुपये के बेचे हैं, वो भी 10,000 से। अब देखिए 400 को इन्होंने कितने रुपए मिलने थे, इनको मिले थे 50 रुपये, यहाँ पे मिल चुके हैं, ये रुपए भी मिल चुके, ये रुपए नहीं मिले। ठीक है, तो इनों अगर जो ये नॉर्मली इनको कितने रुपए देने थे, इनको देने थे 10,000 रुपये। 25 चौका 100 करने के बाद अब जीरो से 2 जीरो करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके 10,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, जब 400 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो इनको कितने रुपए देने थे, 10,000 रुपये कंपनी को मिलने थे। और जिस व्यक्ति ने 100 शेयर ले रखे थे, जिन्होंने 400 शेयर ले रहे थे, उनको कितने रुपये देने थे, 10,000 रुपये। तो इसको यहाँ पर भी 10,000 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है, तो जब कंपनी को 10,000 रुपये मिल चुके तो कितने रुपए कंपनी को फालतू मिले। अब देखिए अगर कंपनी को 200 शेयर के 25 रुपये जो ये है ना, अगर जो मानो 25 रुपये में देती वो, वैसे तो इनको कितने रुपए में देना है, सिर्फ 25 रुपये में देना है कंपनी को। तो क्योंकि उसे सिर्फ कितने रुपए की कितने रुपए में करनी है, 100 रुपये का शेयर अगर जो नॉर्मल कंपनी उसकी तरह देखे, और शेयर होल्डर ने कितने रुपए में दिए हैं, और शेयर होल्डर में दिया है 25-25 रुपये में। अगर जो कंपनी 25 रुपये ही सिर्फ ले इससे, तो कितने रुपए में शेयर देंगी वो उसको, 5,000। कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपये। लेकिन कंपनी को कितने रुपए मिले हैं, कंपनी को 10,000 रुपये मिले। इसका मतलब कंपनी को कितने रुपए ज़्यादा मिले हैं, कंपनी को 5,000 रुपये ज़्यादा मिल चुके। वो उसका क्या है, प्रॉफिट। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 5,000 रुपये का। तो मैंने इसलिए ही ये क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पर क्या है, उसको अगर जो आपके ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है कि इन्होंने कितने रुपए थे, 200 शेयर थे। ठीक है, पहले कितने उसका प्राइस था, पहले था इसका 25 रुपये। ठीक है, अब वो कितने में दे रहा है, 50 रुपये में। ठीक है, तो जब 200 को अब 25 में करोगे तो आपका हो जाएगा 5,000 रुपये। अब उसे बेचना कितने में था, 5,000 रुपये में बेचना था, उसने बेच कितने में दिया, 10,000 रुपये में बेच दिया। तो उसका अल्टीमेट कितने का फ़ायदा हो रहा, उसको हो रहा 5,000 का। तो 5,000 कहाँ पर आ जाएगा, वो 5,000 रुपये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक बार देख लीजिए पूरा। अब हम ये आपका पार्क हो जाएगा प्रीमियम के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर वो हो जाएगा डिस्काउंट, और आपके चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार कल के लिए वेट करना, हम कल प्रीमियम की वीडियो बना देंगे।